हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कुछ और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एवरेज। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे और कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स भी डिस्कस हमने की थी। आज हम जो ट्रिक्स डिस्कस करेंगे वो होगी रिलेटेड टू नंबर्स। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एवरेज निकालनी है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स की। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो पहला नेचुरल नंबर विल बी 1, देन 2, देन 3, सो ऑन अप टू 20। तो अगर हम नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें इन सब का पहले ऐड करना है, फिर उनको डिवाइड करना है बाय 20। लेकिन वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम वो फॉलो करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमारा लास्ट नंबर है इट इज़ 20, इसको हम फर्स्ट नंबर के साथ ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे बाय 2। सो इट विल बी 21 डिवाइड बाय 2, that is 10.5. This 10.5 will be the average of first 20 natural numbers. इसी तरह से अगर पूछा जाए कि 30 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का हमें फाइंड करना है, तो उसको भी हम सेम मेथड से करेंगे। 1 फर्स्ट नंबर प्लस 30 लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। So it will be 31 divided by 2, that means 15.5. This 15.5 will be our average. चलो ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमने मान लिया। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, इनकी एवरेज हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज n+1। अब इस n+1 का मतलब क्या है? अगर 10 फर्स्ट 10 इवन नंबर्स है तो वी विल जस्ट ऐड दिस 10 विथ 1, 11। ये 11 एवरेज होगी फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की। अगर 12 इवन नंबर्स है, 12 प्लस 1 that is 13. 13 will be the average of first 12 natural numbers. Sorry, even numbers. चलो ठीक है, इवन नंबर्स के लिए भी हमने मान लिया। अब अगर ऑड नंबर्स का पूछा जाएगा कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स की एवरेज आप फाइंड करो, तो वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है n, यानी कि जितने वहां से नंबर्स दिए गए हैं फर्स्ट 10, फर्स्ट 12, फर्स्ट 14, वही जो है एवरेज भी होगी। यहाँ पे 10 नंबर्स है और 10 एवरेज भी होगी। अगर 14 फर्स्ट 14 ऑड नंबर्स दिए होंगे तो n विल बी इक्वल टू 14, दैट मीन्स एवरेज भी होगी 14। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। अगर हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ द एवरेज ऑफ एनी consecutive odd numbers is 80, then find the sum of the numbers। ठीक है, हमें पता है जो एवरेज होती है बराबर, ये होती है बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर इनमें से दो हमें पता है तो एक हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें खाली एवरेज पता है, ना हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, ना हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हम देख लेते हैं। सपोज हमारा जो पहला ऑड नंबर है वो है 1 और दूसरा ऑड नंबर इज 3। 1 प्लस 3, अगर इन दो का हम एवरेज निकालेंगे सो इट विल बी 2। अगर हम 3 नंबर्स का एवरेज निकालेंगे, पहले 3 ऑड नंबर्स का, इट विल बी 3। अगर हम पहले 4 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालेंगे, इट विल बी 4। तो अगर हम अब ऑब्जर्व करेंगे, ये 2 जो है ये एवरेज है
सम जो है वो 3+1 है, सो 2 स्क्वायर इक्वल्स 4, 3+1 भी है 4। यहाँ पे जो एवरेज है ये है 3। अगर आप इन सब का सम करोगे 5 + 3 इज 8, 8 + 1 इज 9, सो 3 स्क्वायर इज 9। यहाँ पे एवरेज है 4, सम होगा 4 स्क्वायर यानी कि 7 + 5 + 3 + 1 दैट इज 16, 4 स्क्वायर इज 16। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब जो है, अगर ऑड नंबर्स की एवरेज दी गई है, इस क्वेश्चन में दी हुई है 80, तो सम होगा उसके स्क्वायर के बराबर, यानी कि सम विल बी इक्वल टू 80 स्क्वायर। 80 square means 6400. So this will be the sum of first 80 odd numbers जिनकी एवरेज 80 है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 2, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला जो मल्टीपल होगा 2 का, दैट विल बी 2 into 1, दैट मीन्स 2। फिर दूसरा होगा 2 into 2, फिर थर्ड होगा 2 into 3, और जो लास्ट मल्टीपल होगा दैट विल बी 2 into 40। 2 into 40 इज 80। जैसा हमने नेचुरल नंबर्स में किया था वैसे ही हम करेंगे। वी विल एड 80 + 2 और इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, सो 41। दिस 41 विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें एवरेज फाइंड करनी है स्क्वायर ऑफ नंबर्स का फ्रॉम 1 to 10। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए स्क्वायर्स के लिए फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, जहां पे n जो है वो नंबर्स है, कितने नंबर्स है। हमें 1 to 10 फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे n जो होगा n विल बी 10। सो अब हम जब n को 10 पुट करेंगे, सो इट विल बी 10 + 1 into 2 into 10 + 1 डिवाइड बाई 6, सो ये आ जाएगा 11 into 21 डिवाइड बाई 6। 11 से कैसे 21 को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 + 1 3 यहाँ पे, 2 1 3, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। जब हम 2 1 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो इट विल बी 38.5। सो दिस 38.5 इज अवर एवरेज ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 10। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए एवरेज ऑफ क्यूब्स, आप फाइंड कीजिए एवरेज ऑफ क्यूब्स। सेम ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन, फ्रॉम 1 to 10। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला है n into n + 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो n को फिर से हम 10 वैल्यू दे देंगे, 10 + 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, so it will be 10 into 11 square is 121 divided by 4, so it will be 1210 divided by 4 जो होगा 302.5। अब ये जो आंसर है ये मैंने याद नहीं किया है, ये स्पीड मैथ से जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आप भी ऐसे ही फास्ट जो है ये कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर आप स्पीड मैथ्स ये सीखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड की हुई है स्पीड मैथ्स की, वो आप देख लीजिए। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। जब वो वीडियो सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप कोई भी कैलकुलेशन कर पाओगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।